हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, होम रूल लीग 1916। इससे पहले देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने गदर पार्टी पढ़ा 1913। इसका एम क्या था? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसके बाद क्या होता है? कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914। ये इंसिडेंट ऐसा रहा, इस इंसिडेंट के बाद गदर पार्टी के मेंबर्स को एक और रीज़न मिल गया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना है। तो इसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम रूल लीग 1916। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो होम रूल लीग से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर तिलक्स रिटर्न फ्रॉम मांडले जेल, ही ट्राइड सिक्योरिंग द री एडमिशन ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट्स इनटू आईएनसी। तो हमने पढ़ा था सूरत स्प्लिट में, सूरत स्प्लिट जब होता है, जब आईएनसी का स्प्लिट होता है इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं, मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है। तिलक को मांडले जेल भेज दिया जाता है। तो मांडले जेल के रिटर्न करने के बाद तिलक ने सोचा कि आईएनसी को रीजॉइन करना चाहिए और बाकी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी। तो दो होम रूल लीग, एक तिलक ने स्टार्ट करी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, और दूसरी बसंत, एनी बसंत ने। तो स्टार्ट कहाँ से हुई? बेलगाम से। तिलक होम रूल लीग स्टार्ट हुई बेलगाम से इन अप्रैल 1916 और एनी बसंत ने स्टार्ट की होम रूल लीग फ्रॉम मद्रास अडायर सितंबर 1916 में विद सुब्रमण्यम आयर। तिलक ने कहाँ कहाँ काम किया होम रूल लीग के थ्रू? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिरार में, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। बॉम्बे में एनी बेसेंट ने काम किया। इनकी डिमांड क्या थी? तिलक की डिमांड थी स्वराज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, एजुकेशन इन वर्नेकुलर लैंग्वेज, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। गेव द स्लोगन, इन्होंने स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। न्यूज़पेपर्स, जो कि प्रचार के लिए इन्होंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर को। मराठा जो थी इंग्लिश में थी और केसरी जो थी ये मराठा में थी, मराठी लैंग्वेज में थी, ठीक है। होम रूल लीग ऑफ तिलक एंडेड इन 1920। इसके बाद बात करें एनी बेसेंट होम रूल लीग की, तो इनके एरियाज़ जो थे वो हमने जैसे पढ़ा था कि बॉम्बे में लेफ्ट ओवर प्रोविंसेस, जो तिलक के प्रोविंसेस थे उसमें से जो बच गए प्रोविंसेस, वहाँ पे एनी बेसेंट ने काम किया। उसके बाद इन्होंने फाउंड की थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो मतलब गॉड एंड सोफिकल मीन्स विजडम। इन्होंने टर्म कॉइन की कॉमनवेल्थ, ठीक है। इनकी जो न्यूज़पेपर्स थी जिनके थ्रू ये प्रचार करती थी वो थी न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। एंडेड इन 1917, इनकी होम रूल लीग एंड हुई 1917 में। ऑल इंडियन होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। लेटर ऑन इसका नाम जो है वो स्वराज्य सभा रखा गया। ये जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी पिक्चर्स रियल पिक्चर्स हैं। तो अब ये बात होती है कि इनकी जो होम रूल लीग थी इन्होंने अलग अलग क्यों स्टार्ट करी? तो उसका रीज़न ये था, जो तिलक के अंडर लीडर्स थे वो एनी बेसेंट को नहीं पसंद करते थे और कुछ जो एनी बेसेंट के अंदर लीडर्स थे वो तिलक को नहीं पसंद करते थे। तो ये रीज़न था कि इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग होकर होम रूल लीग स्टार्ट करी। उसके बाद सर सुब्रमण्यम आयर जो थे, इन्होंने अपना जो टाइटल दिया गया था नाइटहुड का उसे रिनाउंस्ड कर दिया। उसके बाद एनी बेसेंट जो थी ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी एट द कैलकाता सेशन ऑफ आईएनसी इन दिसंबर 1917। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब तिलक ने दोबारा आईएनसी ज्वाइन करी, किस सेशन में ज्वाइन करी
और उस वक्त प्रिजाइड कौन कर रहा था आईएनसी के सेशन को? तो वो है लखनऊ सेशन 1916, जब प्रेसिडेंट थी अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट 1916। तो थैंक यू सो मच।